dear students, how are you? I hope you all are doing well. This is Mudita and welcome on my channel Mudita IS Warrior. सो बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 53 करेंगे क्लास 9th की, और वो भी साइंस की। आज आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दिया गया है जो कि 9 नवंबर 2020 को आपको अपनी कॉपी में करना है। आप सभी को पता है हम लोग उत्तक वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें हमने बहुत सारे तरह के उत्तक के बारे में पढ़ा, मानव उत्तक के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे एक विशेष उत्तक के बारे में जिसका क्या नाम है, तंत्रिका उत्तक। इसके बारे में आपने पूर्व कक्षाओं में ज़रूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अभी जब मैं पढ़ाऊंगी तो आपको रिकॉल हो जाएगा, फिर आपको याद आएगा कि क्लास 8th में, क्लास 5th में या क्लास 6th में आपने कहीं ना कहीं इस चीज़ को पढ़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्ञान आ चुके हैं, जिज्ञासा भी आ चुकी हैं और अपने टॉपिक को पढ़ेंगे और समझेंगे। उससे पहले उन सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत गुड देती हूँ जिन बच्चों ने लास्ट वर्कशीट में जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसका रिप्लाई किया था, क्योंकि जो बच्चे रिप्लाई करते हैं वो अपना रिवीजन भी साथ साथ करते हैं। जैसे जो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं तो आप अपना रिवीजन करते हैं, ठीक है। आंसर जब आप लिख देते हैं तो आप कभी भूलते नहीं हैं। तो उन बच्चों को गुड और उनको क्लैपिंग भी। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्ञान पूछ रहे हैं, जिज्ञासा दीदी, हम किसी भी उत्तेजना के अनुकूल तुरंत प्रतिक्रिया कैसे कर लेते हैं? मतलब जैसे ही आपके साथ कोई एक्टिविटी होती है, ठीक है, जैसे ही कोई रिस्पॉन्स होता है, कोई उत्तेजना होती है, आप तुरंत कैसे अभिक्रिया कर लेते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका उदाहरण दूं तो जैसे ही आप अंधेरे कमरे से धूप में जाते हैं आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। कितना मिली सेकेंड, मतलब इतनी जल्दी आप रिस्पॉन्स कर पाते हैं। आप जैसे ही किसी गर्म बर्तन को छूते हैं हाथ हटा लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, तुरंत त्वरित आपने निर्णय लिया। कैसे लिया, कैसे होता है, हमारा दिमाग इतनी जल्दी कैसे फास्ट करता है, काम करता है। आपने टच किया स्किन से, ठीक है, त्वचा से हाथ की, लेकिन रिस्पॉन्स कहाँ से आया, दिमाग से आया। और आप इतनी जल्दी कैसे निर्णय ले पाते हैं, ये सारा किसकी वजह से होता है? तंत्रिका उत्तक के कारण होता है, और वही आज हम पढ़ने वाले हैं। जिज्ञासा रिप्लाई कर रही हैं, ज्ञान, हम जानते हैं कि उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया सजीवों का एक लक्षण है। मतलब जब भी आपके ऊपर कोई प्रहार हो, कुछ भी क्रिया हो, तो आप एक अनुकूल प्रतिक्रिया देते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया का तो आप संबंध समझते ही हैं। जब भी कुछ होगा क्रिया तो आप प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। तो इसका ये एक लक्षण है सजीवों का, मतलब जितने भी लिविंग थिंग हैं उन सबका ये एक लक्षण है। सभी कोशिकाएं उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करती हैं। जितनी भी कोशिकाएं हैं जैसी प्रतिक्रिया होती है वैसी ही प्रतिक्रिया करती हैं, और शरीर में इन उत्तेजनाओं को शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य एक उत्तक द्वारा होता है, जिसे तंत्रिका उत्तक कहते हैं। मतलब जैसे ही आपने कोई क्रिया हुआ, जैसे ही कोई कार्य हुआ और आपने तुरंत प्रतिक्रिया की, वो एक विशेष प्रकार के उत्तक के कारण हो पाता है, जिसे हम तंत्रिका उत्तक कहते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, आपने कुकर रखा है गैस से उतार कर, और ये बहुत गर्म है, और आप अचानक से जाके इसे टच कर लेते हैं। मम्मी ने खाना बनाया, सीटी आई हुई है, कुकर बहुत गर्म है, आप हड़बड़ी में आए और आपने टच कर लिया। अब क्या होगा, आप जैसे ही टच करते हो वैसे ही आपका हाथ रिस्पॉन्स करेगा, वैसे ही आपका हाथ, ये त्वचा जलेगी तो वो मैसेज जाएगा दिमाग को, दिमाग आपको उत्तर देगा कि भाई हाथ हटा लो, और आप तुरंत हाथ हटा लोगे। ये मुझे बताने में कुछ सेकंड का समय लग रहा है, लेकिन अगर आप इस एक्टिविटी को देखोगे तो आप कितनी जल्दी रिस्पॉन्स करते हो, जैसे ही टच किया तुरंत हटा लेते हो। मतलब इतनी देर में आपके जो ये उत्तक हैं इन्होंने आपके हाथ से ले जाके जो संदेश है वो ब्रेन तक, मस्तिष्क तक पहुँचाया, मस्तिष्क से जवाब आया, आपके हाथ को मिला और आपने प्रतिक्रिया कर ली। लेकिन ये कार्य होने में इतना कम समय लगता है कि कंप्यूटर से भी बहुत ज़्यादा कम। यहाँ पे आपको एक इसी का डायग्राम दिखाया हुआ है कि देखिए, उत्तेजना, एक कैंडल दिखाई हुई है। अगर आप इस वाले डायग्राम को देखें, देखिए ये मोमबत्ती है, इसकी लाइट पे आपने उंगली रख दी, मतलब उत्तेजना हुई। अब क्या हुआ, जैसे ही ये जला वैसे ही तंत्रिकाओं द्वारा, आपके पूरे शरीर में तंत्रिकाओं का जाल बिछा होता है, यानी नर्व्स का, तो उसके द्वारा आपके मेरुज्जा यानी कि स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं वहाँ पहुँचता है और आपके मस्तिष्क में जाता है। मस्तिष्क से आपके संदेश आता है कि हाथ हटा लीजिए, और आप ये प्रतिक्रिया करते हैं कि आप तुरंत हाथ को हटा लेते हैं। तो ये
कितना फास्ट काम होता है। अगर आप कंप्यूटर को बोले ना तो कंप्यूटर से भी फास्ट हमारा दिमाग और जो हमारा ये शरीर का तंत्र है वो काम करता है। अब ये एक विशेष प्रकार के उत्तक के कारण संभव हो पाता है, जिसका नाम क्या होता है, तंत्रिका उत्तक। क्योंकि हमारे तंत्रिका तंत्र में ये काम करता है, इसलिए उसका नाम भी क्या है, तंत्रिका उत्तक। मैंने कहा आप सभी ने इसे कभी ना कभी ज़रूर पढ़ा होगा। जिन बच्चों ने इसे पहली कक्षाओं में पढ़ा है तो वो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे यस मैम, हमने तंत्रिका उत्तक के बारे में पढ़ा था, ठीक है, या तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ा था, या फिर तंत्रिका उत्तक का चित्र एग्जाम में बनाया था। तो आप कमेंट में यस लिखेंगे और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो नो लिखेंगे। देखिए ये जो डायग्राम है ये हमारे तंत्रिका उत्तक का है और ये बहुत ही विशेष डायग्राम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसे आप, क्योंकि आपको एग्जाम में ये डायग्राम ज़रूर आता है। कई बार आपको 2 मार्क्स में बोल देते हैं कि ये डायग्राम बनाइए, बहुत सरल सा चित्र है, और कई बार क्या होता है इसके साथ एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 2 नंबर में आंसर लिखिए, 2 नंबर में डायग्राम, तो 4 नंबर में भी कई बार आ जाता है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत ही सरल डायग्राम है। सबसे पहले क्या है, देखिए ये एक लंबी सी तार है। अगर मैं इसे जूम करके आपको दिखाऊं तो ये लंबी सी तार है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं तंत्रिकाक्ष, ठीक है। इसके बीच में जो ये निकली हुई है इसे हम द्रुमिका बोलते हैं। बीच में आपका केंद्रक होता है, ये आपको सभी को पता है, कोशिका है ये, ठीक है। और एक एक क्या क्या चीज़ें होती हैं ये अभी हम समझेंगे। पहले इसका ये स्ट्रक्चर आपने देख लिया, अब देखिए इस स्ट्रक्चर को हम पढ़ते भी हैं। तंत्रिका उत्तक, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका उत्तक की बनी होती हैं। 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। जिन बच्चों ने पूर्व कक्षाओं में यानी 5वीं में छठी में अंग्रेजी में पढ़ा होगा तो इससे भी आप रिलेट कर पाएंगे। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, हिंदी में बोलते हैं मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं। यानी आपके दिमाग में होता है ब्रेन, रीढ़ की हड्डी जिसे हम मेरुरज्जु बोलते हैं, और तंत्रिकाएं जो नर्व का तंत्र का पूरे शरीर में ये आपकी नीली नीली नसें होती हैं, नसों का जो जाल बिछा होता है इसे हम क्या बोलते हैं, तंत्रिकाएं। तो ये तीनों बनी होती हैं हमारी किससे, तंत्रिका उत्तक से बनी होती हैं, और तीनों मिलकर ही पूरे शरीर में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का काम करती हैं। तंत्रिका उत्तक की इकाई या कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। इसकी जो मूल इकाई होती है इसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं या तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। अब देख लेते हैं न्यूरॉन की संरचना। ये आपको चित्र बना के दिखाया है, ये उसके बारे में लिख के बताया है। न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं, एक होता है द्रुमिका, ठीक है। द्रुमिका क्या है, ये जो ऐसे से निकली हुई है तार, इसको हम क्या बोलते हैं, द्रुमिका। एक द्रुमिका दूसरी द्रुमिका से जुड़ी होती है। ऐसे बहुत सारे नर्व सेल होंगे तो एक उत्तक दूसरे उत्तक से जुड़ा होता है, ठीक है। कोशिकाएं यानी कि ये जो बॉडी है इसे कोशिकाएं बोलते हैं। इसके अलावा तंत्रिकाक्ष यानी कि एक्सॉन, जो ये तार है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके ये तार बनी हुई है, इसे हम एक्सॉन या तंत्रिकाक्ष कहते हैं। तो ये 3 विशेष मूल रूप से पार्ट होते हैं जो आपको बनाना है। इसके अलावा ये बीच में केंद्रक होता है जैसे कि सभी सेल्स में होता है। न्यूरॉन कोशिका के कोशिकाएं में केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य होता है। किसी भी कोशिका में कोशिका द्रव्य होता है, जैसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, वैसे ही इसके अंदर कोशिकाक्ष में एक ये केंद्रक होता है और एक साइटोप्लाज्म होता है। तो ये आप सभी जानते हैं। तीसरा, प्रत्येक न्यूरॉन में एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसे एक्सॉन कहते हैं। हर ये न्यूरॉन में एक ये तार की तरह लगा होता है जिसे एक्सॉन कहते हैं, तथा बहुत सारे छोटी शाखाएं वाले प्रवर्ध होते हैं जिसे द्रुमिका कहते हैं। और ये क्या है, ये से जो निकले हुए हैं इसे हम क्या कहते हैं, द्रुमिका। एक तंत्र कोशिका का 1 मीटर लंबी हो सकती है, यानी एक कोशिका तंत्र, कई बार 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि ये बेटा कितना लंबा हो सकता है, तो 1 मीटर तक लंबा हो सकता है। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी उत्तक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। इसका मतलब क्या है, कई जो हमने तंत्रिका उत्तक भी पढ़ा था, तो तंत्रिका उत्तक के साथ भी ये जुड़कर क्या करते हैं, तंत्रिका का निर्माण करते हैं, तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं, यानी कनेक्टिव टिश्यू भी यहाँ पे मेजर रोल प्ले करते हैं। न्यूरॉन का क्या कार्य होता है, अब ये इसकी मुख्य यूनिट क्या है, न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन से बना होता है, ये आपका न्यूरॉन का ही चित्र दिखाया गया, एंड में इस तरीके से तार निकली होती हैं। तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। जैसे आपके शरीर में एक करंट चलता है, जैसे तार है बिजली की, उसमें आप स्विच ऑन करते हो तुरंत बल्ब जल जाता है, जैसे ही स्विच ऑफ करते हो तुरंत बल्ब
ऑफ हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने ऑन किया, वेट करेंगे करंट फ्लो होके जाएगा, ऑन होगा, ऐसा नहीं होता। बिजली को जैसे ही आपने ऑन किया बल्ब जल गया। ऐसे ही आपके शरीर में जैसे ही संदेश गया वैसे ही दिमाग में समझ लीजिए बल्ब जल गया और रिप्लाई मिल गया। तो ये पूरा कैसे चलता है, एक जैसे चार्ज की तरह, एक करंट की तरह, बिजली की तरह ये मैसेज जाता है। तो तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। तो इसकी रेशों से जो संदेश जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पंदन कहते हैं। किसी न्यूरॉन की द्रुमिका और दूसरे न्यूरॉन का अंतिम सिरा संपर्क में रहता है और तंत्रिका स्पंदन को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। न्यूरॉन की द्रुमिका और न्यूरॉन का अंतिम सिरा, इसका मतलब देखिए जो द्रुमिका है ऊपर जो मैंने आपको दिखाए थे, यहाँ पे दिखा देती हूँ फिर से, जो मैंने आपको ये दिखाए थे, ये जो निकले हुए से हम क्या बोल रहे हैं, द्रुमिका। एक द्रुमिका दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा होगा, वो तीसरे से जुड़ा होगा, वो चौथे से जुड़ा होगा। इस तरह ऐसे बहुत सारे हमारे जो होंगे, बहुत सारे ऐसे सेल्स होंगे, बहुत सारे ऐसे उत्तक होंगे। तो देखिए एक जुड़ा हुआ है दूसरे से, दूसरा जुड़ा हुआ है तीसरे से। तो जैसे ही संदेश मिला, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया और रिप्लाई आया, इसने इसको फटाफट से मिल गया। अगर बार बार ये यहाँ से एक यहाँ से यहाँ तक चल के जाएगा फिर रिप्लाई, तो बड़ी देरी लग जाएगी। उदाहरण के लिए मैं दूं कि आपको बॉल पास करनी है क्लास ए से क्लास बी तक। आप ए सेक्शन के बाहर खड़े हो गए, एक बच्चा बी सेक्शन, और बीच में 5 बच्चों को खड़ा कर दिया। अब आप बॉल इसको देंगे, फिर ये इसको देगा, फिर ये इसको, और बी तक आसानी से पहुंच जाएगी। अगर आप बार बार बी के पास जाएंगे फिर वो आपके पास, तो बहुत टाइम लगेगा। इसी तरीके से हमारे शरीर में होता है, जो ये हमारे न्यूरॉन्स हैं, एक की द्रुमिका दूसरे के साथ जुड़ी होती है, जिसके कारण बहुत ही सरलता से, आसानी से जो हमारे संदेश है वो पहुंच जाता है। बहुत सारे तंत्रिका ये इसी तरीके से संदेश पहुंचाते हैं। तो आप समझ गए, द्रुमिका दूसरे न्यूरॉन का अंतिम सिरा संपर्क में रहता है और तंत्रिका स्पंदन को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। इसीलिए क्विक 0.00 सेकेंड 02 सेकेंड में डिसीजंस पहुंच जाते हैं आपके हाथ तक। ये हमें इच्छानुसार अपनी पेशियों की गति करने में सहायता करता है। साथ में अपनी जो आपकी मांसपेशियां हैं, अलग अलग पेशी उत्तक के बारे में पढ़ा था, वो सब भी आप कैसे हिला पाते हो, डुला पाते हो। अपने हाथ को आप बोलो, अपने हाथ को हिलाओ और उसे देखो। आप सोचोगे कि मेरे इच्छा से हिल रहा है, लेकिन आपका दिमाग में संदेश जा रहा है, इसलिए वो हिला पा रहे हो। साथ ही ये संयोजन उत्तक के अनुसार तेज गति करता है। तो ये पूरा जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का सारा काम है ना, इन्हीं की वजह से हो पा रहा है। आप अभी अचानक से अपना पैर हिलाइए, फिर रोक दीजिए, ये देखिए उतनी सी देर में आपने इच्छा प्रकट की, आपके मस्तिष्क में गया और काम हो गया। तो ये सारा चीज ऐसे ही होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब देखिए यहाँ पे आपको चित्र भी दिखाया गया है, ये आपका तंत्रिका तंत्र है, ये मस्तिष्क, ये मेरुज्जा और ये तंत्रिका रेशे, यानी पूरे शरीर में ये जो जाल है, नेटवर्क है, पूरे शरीर में बिछा हुआ है, इसी को हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। पहला प्रश्न पूछा है, तंत्रिका उत्तक का मुख्य कार्य लिखिए। तंत्रिका उत्तक का मुख्य कार्य क्या होता है वो बताइए। दूसरे प्रश्न में बोला है न्यूरॉन का एक नामांकित चित्र बनाइए। तीसरे में बोला है तंत्रिका स्पंदन किसे कहते हैं। चौथे में बोला है तंत्रिका उत्तक किस अंग का निर्माण करते हैं। चारों के उत्तर मैं आपको लिखवाऊंगी, उससे पहले आपके लिए कोविड के संदर्भ में एक उचित संदेश है कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहना चाहिए। बच्चों देखो, अभी जो कोविड का स्प्रेड है वो बढ़ चुका है, क्योंकि वायरल भी बढ़ चुका है, मौसम चेंज हो रहा है, फेस्टिव का टाइम आ रहा है। दिल्ली में नंबर 1 पॉल्यूशन इंक्रीज हो जाता है इस टाइम पे। नंबर 2 विंटर आने से पहले वायरल बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है, वायरल फीवर। और नंबर 3 इन सब कारण की वजह से कोविड का जो रेट है वो भी इंक्रीज हो चुका है अगेन। तो आपको अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी है, बाहर नहीं जाना है, फेस्टिव को घर में सेलिब्रेट करना है और घर में भी मास्क और हैंड वॉश का ध्यान रखना है। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। तंत्रिका उत्तक का मुख्य कार्य लिखिए। तंत्रिका उत्तक की कोशिकाओं का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना है। मतलब मस्तिष्क से पूरे शरीर तक सूचना को ले जाना और शरीर से संदेश उत्तेजना को लाकर मस्तिष्क तक मैसेज देना या संदेश देना, ये पूरा काम है। यह कार्य एक विद्युत रासायनिक संकेत के द्वारा होता है। मतलब जैसे बिजली प्रवाहित होती है, वैसे हमारे शरीर में बिजली से भी तेज ये प्रवाहित होते हैं संदेश। तो ये प्रश्न का 1 का उत्तर हो गया। इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। साथ ही आप डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे टेलीग्राम के लिंक को क्लिक करके वहाँ से टेलीग्राम पे ज्वाइन करके सारे आंसर पा सकते हैं। टेलीग्राम एक ऐप होती है जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाती है। अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद जब आप लिंक को क्लिक करेंगे तो आपका टेलीग्राम खुल जाएगा। ऐसे करेंगे तो नहीं खुलेगा क्योंकि आपके फ़ोन में नहीं होगा। दूसरे प्रश्न में बोला है कि न्यूरॉन का एक नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको ये सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ करना है। इस तरीके से दिखाएंगे। ये जो हमारा होता है ये एक्सॉन होता है, ये डेंड्राइट्स को दिखाएंगे यानी द्रुमिका को दिखाएंगे, ये कोशिकाएं को दिखाएंगे और ये केंद्रक को दिखाएंगे और बीच में यहाँ पे साइटोप्लाज्म भरा होता है। ठीक है, तो इस चित्र को आपको कॉपी में पेंसिल से ड्रॉ करना है। बहुत अच्छे से आता है ये एग्जाम में। तीसरे प्रश्न में बोला है तंत्रिका स्पंदन किसे कहते हैं। तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। तीसरे का उत्तर हो गया। प्रश्न 4 में बोला है तंत्रिका उत्तक किस अंग का निर्माण करता है। तो तंत्रिका उत्तक तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम का निर्माण करता है, जिसमें मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका उत्तक की बनी होती हैं। तो बहुत ही सरल प्रश्न थे, लेकिन आपको टॉपिक को बहुत आसानी से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपका एक अंक में पूछा जा सकता है। यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 53 सॉल्व कर ली है। आपको समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो आपको लाइक करना है, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने कर रखा है तो बेटा आपको अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाना है और आपको ये वीडियो शेयर करना है अपने FB ग्रुप्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे या आप जिस भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं वहाँ पे शेयर करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है चैप्टर का और उन्हें नहीं मिल पाता। तो आपके एक शेयर से कई बच्चों की हेल्प हो सकती है। सो शेयर करें, स्माइल करें। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में।